हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वंदे मातरम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और उसके 4 पार्ट पूरे कर लिए। तो आज अपन बात करते हैं 5वें पार्ट की। और 5वें पार्ट का आपका पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। 3115 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनकी आय से क्रमशः 25 रुपये, 28 रुपये व 52 रुपये कम कर दिए जाए तो शेष आय का अनुपात 8:15:20 हो जाता है। 8:15:20 हो जाता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। यह आपका पहला क्वेश्चन है। 3115 रुपये उसको एबीसी में बांटना है और यदि उनके रुपये कम कर दें तो उसके बाद में यह अनुपात हो जाता है। तो देखो दोस्तों, आप पहली चीज ये देखो कि आपको जो अनुपात दे रखा है 8:15:20, वो अनुपात कब आया? जब ये शेष आय की गई। शेष आय का अनुपात 8:15:20 है। शेष आय कहां से आएगी? टोटल रुपए आपके थे कितने? एबीसी को बांटने कितने चाहिए थे? 3115 रुपये। 3115 बांटने चाहिए थे, लेकिन उसने तीनों से थोड़े थोड़े रुपये कम किए। तो कम करेंगे तो क्या आएगी आपकी शेष आय। तो कम कितने कितने रुपये किए? ए से उसने 25 रुपये कम किए। ए से उसने कितने रुपये कम किए? 25। बी से कितने किए? 28। सी से कितने किए? 52। तो तीनों के मिला के देख लो कितने कम करेगा। तीनों के टोटल कर लो कितने कम करेगा। तो इसको 8, 60, 80, 20, 100, 105 रुपये, मतलब 3115 रुपये देने थे, लेकिन उसने 105 रुपये कम कर दिए। और कम कर देगा तो शेष आय बचेगी कितनी? तो आप देखोगे यहां पर शेष आय कितनी बचेगी? 5 जीरो बचा, 1 का 1 आ गया, 0 बचा और 3 बचा। तो शेष आय कितनी बची आपकी? 3010 रुपये। यदि आपको चाहिए ज्ञान तो बोर्ड पे दीजिए ध्यान। देखो इधर एबीसी की तीनों की मिलाकर कुल आय कितनी है? 3115 रुपये। 3115 रुपये बांटने थे, लेकिन उसने 3115 रुपये को ना बांट के तीनों से थोड़े थोड़े रुपये कम कर दिए। ए से 25, बी से 18 और सी से 52। तो आप देख लो तीनों से मिलाकर कितने कम किए? 105। तो 3115 में से 105 रुपये जो कम किए यदि वो हटा दें तो उसकी आय बची कितनी? 3070। अब ये 3070 रुपये मान किसका है? शेष आय का। ये शेष आय बची। तो देखो आपको अनुपात भी कब का दे रखा है? शेष आय का। तो अब शेष आय को आप इसमें से बांट दीजिए। शेष आय आपको किस अनुपात में दे रखी है? 8:15:20। तो तीनों का टोटल करोगे तो 35, 8, 43 यूनिट। और इस 43 यूनिट का मान कितना है? 3010 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का निकालोगे तो 3010 बटा में कितना? 43। और 3010 में 43 का भाग दोगे तो वो जाएगा 70 बार। 43 को 7 से गुणा करोगे 301 आएगा। अब डायरेक्ट आप ऐसे देखा करो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 30 के पास पहुंच जाए। 4, 7, 28। तो मतलब 7 गुना करने पर होगा। तो आपका मान कितना आ जाएगा? 70 रुपये। तो 1 यूनिट का मान 70 आ गया। आपको पूछा किसका हिस्सा है? सी का। तो सी का हिस्सा निकालोगे तो सी की यूनिट कितनी है? 20। तो 20 यूनिट का मान क्या होगा? 1 का मान 70, तो 20 का मान निकालोगे तो 70 को 20 से गुणा करोगे कितना आएंगे? 1400 रुपये। लेकिन दोस्तों देखो ये 1400 रुपये कब आए? ये 1400 रुपये तो तब आए ना
जब आपने इसकी आय को कम कर दिया, लेकिन सी का हिस्सा जो मिलना है वो सी का हिस्सा मिलना कितने रुपए में से है? 3115 रुपए में से। अब 3115 रुपए में से उसको 1400 नहीं मिलेंगे। 1400 मान तो जब आया जब उसकी आय को कम कर दिया, तो कम कर दिया तो कम किए कितने रुपए थे? 52 रुपए। तो 3115 रुपए में से उसको यदि हिस्सा दे रहा है तो ये 52 रुपए भी देगा, तो 52 रुपए और देगा उसको, तो 1400 पहले दे दिए, 52 और दे देगा, तो टोटल रुपए देगा कितना? 1452 रुपए। ध्यान से देखो, दोबारा से इस बात को समझा रहा हूं, रटना नहीं है। एबीसी के पास, मतलब एक व्यक्ति के पास 3115 रुपए है और वो एबीसी में बांटने हैं। अब 3115 रुपए का डायरेक्ट अनुपात तो आपको दिया नहीं कि इस अनुपात में बांटना है, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कर दिया कि तीनों की आय में से रुपये कम कर दिए। अब कम करने का मतलब ये नहीं है कि उनको रुपये कम ही दिए, आपको बोला कि यदि ऐसा कर दिया जाता तो फिर ऐसा होता, लेकिन उनको रुपये तो उतने ही मिले हैं, कितने? जितने मिलने चाहिए थे। मतलब एक को तो 25 रुपये ये कम किए हैं, लेकिन मिले नहीं है, कम करे है। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए उसने कम करके बताया कि यदि ऐसा भी हो जाए तो ऐसा हो सकता है, यदि ऐसे कम कर दे तो अनुपात ये हो सकता है। तो आपके कम किए नहीं है ओरिजिनल में, रुपये उसको उतने ही मिलने हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कम कर दिए। लेकिन आप एक का हिस्सा भी निकालोगे तो उसको ये 25 रुपये और देने होंगे। आप 3010 में से हिस्सा निकालोगे तो 3010 में 25 रुपये जुड़े हुए नहीं है। क्यों जुड़े हुए नहीं है? क्योंकि आपने ये 105 रुपये माइनस कर दिए, तो 105 रुपये माइनस किए तो उसमें से 25 भी माइनस हो गए, 28 भी हो गए और 52 भी हो गए। 105 रुपये कहां से आए? इन तीनों को टोटल किया तभी तो आया। तो 105 रुपये माइनस करने का मतलब ये रुपये आपने नहीं दिए या आपने सेव कर लिए। तो जब सी रुपये मांगने आया तो सी को बोला गया कि भाई 3010 रुपये मेरे पास बचे। क्यों बचे? क्योंकि मैं आपको इतने इतने रुपये कम देता तो आपको 3000 रुपये 10 में से यदि दूंगा तो कितने रुपये मिलेंगे? 1400। तो वो बोलेगा कि 52 रुपये कहाँ गए? तो वो बोलेगा कि 52 रुपये और मिलेंगे आपको, क्योंकि ये 1400 रुपये मैंने बांटे, वो किस में से बांटे हैं? 3010 में से, जबकि रुपये मिलने किस में से चाहिए थे? 3115 में से। तो 3115 में से मिलने हैं तो सी को कितने रुपये ज्यादा मिलेंगे? 52 रुपये और। तो इस प्रकार सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 1452 रुपये। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उतारिए जल्दी से। उतार लिया होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी किया करो। जितना आप प्यार दिखाओगे उतना ही हम आपके लिए अच्छा करते रहेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, हर सुविधा आपको मिलेगी। तो आप भी तो इतना कष्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में 3:2 के अनुपात में कमी कर दी गई। एक कंपनी में कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें 3:2 के अनुपात में कमी कर दी। इसका मतलब क्या है कि यदि उस कंपनी में पहले कर्मचारी 3 थे तो अब कितने कर दिए? 2। तथा उनके वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई तथा उनके वेतन में
4:5 के अनुपात में वर्दी कर दी गई, तो कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है। कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है। तो बताओ कंपनी प्रारंभ में वेतन पर कितने रुपए खर्च करती थी? सरल सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल, आपको ध्यान से समझना है। आपको बोला कि संख्या में यदि कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो संख्या में बोला कि 3:2 के अनुपात में कमी कर दी। मतलब पहले जो कर्मचारी थे वो इतने थे और अब इतने हो गए। पहले की बात करें तो कर्मचारी कितने थे? 3, और अब की बात करें तो कितने हो गए? 2। और उनके वेतन की बात करें तो वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि कर दी। मतलब पहले यदि 4 रुपये मिलते थे तो अब कितने मिलते हैं? 5। तो मेरे को एक बात बताइए, पहले यदि कंपनी में कर्मचारी कितने थे? 3, और रुपये कितने मिलते थे? 4। मतलब 3 कर्मचारी थे, एक कर्मचारी को रुपये कितने मिलते थे? 4। तो कंपनी उन कर्मचारियों को कितना वेतन देती थी? वेतन की बात करें अपन, वेतन कितना देगी? तो वेतन यदि अपन निकालें तो 3 कर्मचारी 4 के हिसाब से कितने रुपए देते थे? 12 रुपए। अब की बात करें तो अब कंपनी 2 कर्मचारी है, 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देगी? 10। पहले 12 रुपए देती थी, अब 10 रुपए। तो यदि पहले 12 दे रही थी, अब 10 दे रही है, तो कितने रुपए की वो बचत कर रही है? 2 यूनिट की। जबकि क्वेश्चन में आपको बोला 2 यूनिट का मान है कितना? 12,000। तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो मान आ जाएगा 12,000 बटा में कितना? 2। और 12,000 में यदि 2 का भाग दोगे तो मान कितना आ जाएगा आपका? 6,000 रुपये। मतलब कंपनी में आपको देखो सरल सा क्वेश्चन है, क्या समझना है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी वृद्धि कुछ भी कर दे, वेतन में कमी वृद्धि कुछ भी कर दे, आपको देखना कि पहले उसको कितना टोटल कंपनी का खर्चा कितना था वेतन पर, अब कितना है। तो पहले कर्मचारी की संख्या कितनी थी? 3। एक कर्मचारी को कितने रुपए मिलते थे? 4। तो 3 के हिसाब से 3 व्यक्तियों को 4 के हिसाब से टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 12। फिर हुआ क्या? कर्मचारी कितने कर दिए? 2। रुपये कितने देने लग गए? 5। तो 2 कर्मचारियों को 5 के हिसाब से कितने रुपए देंगे? 10। तो 12 रुपए पहले देते थे, अब 10 दे रहे, तो कितने रुपए बचाने लगे? 2। जबकि क्वेश्चन में बोला 12,000 की बचत करने लगे, तो 2 का मान 12, तो 1 का मान कितना? 6,000। आपसे पूछा क्या है कि प्रारंभ में वेतन पर कितने रुपए खर्च करती थी? प्रारंभ में जो वेतन देते थे उस पर टोटल कितने रुपए खर्च करती थी? तो पहले वो वेतन पर कितने रुपए खर्च कर रहे थे? 12। तो इस 12 का मान ही आपको पूछा है, तो 1 का यूनिट का मान 6,000 है, तो 12 का मान कितना आ जाएगा आपका? 72,000 रुपये। एकदम सरल सा क्वेश्चन था। आपको यही पूछा कि वेतन पर कितने रुपए प्रारंभ में खर्च करते थे, तो 72,000। यदि अब का पूछ लेते तो इसको 6,000 से गुणा कर देते, तो 6,000 को 10 से गुणा करते कितना आ जाता? 60,000 रुपये। तो आप देख भी पा रहे हो, पहले 72,000 रुपये था, अब 60,000, तो कितने रुपये बचा रहा हो? 12,000 रुपये बचा रहा। तो एक सरल सा क्वेश्चन है। एक और ऐसा क्वेश्चन मैं करा देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। उतार लिया होगा। देखो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। देखो तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पार्क के टिकट में
7:9 एक पारक के टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई। 7:9 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई। तो यदि टिकट का मूल्य बढ़ता है तो होता क्या है, व्यक्तियों की संख्या घटेगी। यदि आप किसी भी पार्क में जाते थे, पहले मान लो वहां पर 7 रुपये आपके लगते थे महीने के, अब वो 9 रुपये कर दिए, तो आदमी करेंगे क्या? जो पहले जाते थे उतने आदमी तो जाने नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वो खरीदने की जो खरीदते हैं व्यक्ति, तो उसमें कमी आ जाती है। वही चीज यहां पर है। आप देखोगे तो पहले व्यक्तियों के रुपये 7 लेता था, अब 9 रुपये ले रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी। तो 7:9 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई, तो व्यक्तियों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी हो जाती है, यदि पहले पारक का दैनिक संग्रह का मतलब एक दिन की इनकम, पारक का दैनिक संग्रह 27,300 रुपये था, तो अब पारक का दैनिक संग्रह कितना है? यह आपका क्वेश्चन है। तो आप देखो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि यदि मूल्य की बात करें तो मूल्य पहले और अब, पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 9। यदि व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो पहले कितने थे 13, अब कितने हो गए 11। तो आप देखोगे पहले दैनिक मतलब एक दिन के कितने रुपए आते थे, तो पहले एक टिकट का मूल्य 7 रुपये था, व्यक्ति कितने जाते थे 13, तो 7 रुपये के हिसाब से 13 व्यक्तियों के कितने रुपए होंगे? 13 साथी 91 रुपये। अब की बात करें तो मूल्य 9 हो गया, व्यक्ति 11 जा रहे हैं, तो अब वो कितने रुपए कमा रहा है दिन के? 99 रुपये। पहले पारक के एक दिन के रुपए कितनी इनकम थी? 91, अब कितनी होगी? 99। आपको क्वेश्चन में बोला कि पहले 91 नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि कितनी थी? 27,300 थी। तो 91 को यदि इससे काटोगे तो 3 बार कटेगा, 300 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 300। तो आपसे यही पूछा कि अब वो दैनिक संग्रह उसका कितना है, मतलब अब एक दिन के कितने रुपए कमाएगा। तो 99 का मान निकालोगे तो 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, तो 29,000 कितने रुपए आ जाएंगे? 700 रुपये आ जाएंगे। यह आपका एक और क्वेश्चन है जो सरल सा क्वेश्चन है। 99 का मान आपको पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा? 29,700 रुपये आ जाएगा। सरल क्वेश्चन है, उम्मीद आप इनको समझ पा रहे होंगे। इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि 2 बार आपको समझाना हो, सरल क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उतार लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन है कि ए व बी की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्चे का अनुपात आय का अनुपात 3:2 मान लीजिए, 3:2 है। उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है, खर्चे का अनुपात 4:3 है तथा उनकी बचत क्रमशः 2,000 रुपये व 900 रुपये है।
तो एक की आय ज्ञात करो, एक की आय ज्ञात करो, एक की आय ज्ञात करो। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। इसके करने के दो तरीके, एक तो बेसिक है, एक डायरेक्ट है। तो मैं आपको डायरेक्ट वाला ही समझा रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। आपको ए व बी है, दो व्यक्ति है ए और बी, इनकी आय का आपको जो अनुपात दिया है वो आपको दे रखा कि 3:2 है, और इनके खर्चे का जो अनुपात दिया है वो आपको दे रखा 4:3 है। आय में से जब रुपए खर्च कर दोगे तो इनकी बचत है, वो बचत आपको दे रखी कि ए तो 2000 रुपये बचाता है और बी कितने बचा रहा है, 900 रुपये। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो एक तरीका रहता है क्रॉस मेथड। वो तरीका है क्या, ऐसे आप क्रॉस गुणा करना होता है, आपको इनको क्रॉस गुणा करना है। तो क्रॉस गुणा करोगे तो देखो गुणा करो कैसे, इस नंबर को इससे गुणा करो, तो 3 को यदि 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9। 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9। 4 को इस 2 से गुणा करो तो 4 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 8। मैं आपको इसका बेसिक भी समझा दूंगा यदि आप बोलोगे तो, जबकि बेसिक की कोई जरूरी नहीं है, आप इसी तरीके से कर सकते हो। बेसिक भी मैं आपको एक बार जरूर बता दूंगा। तो देखो आप करो क्या, इस 3 को इस 3 से गुणा करो 9, इस 4 को 2 से गुणा करो 8। सेम फिर ऐसे ही नीचे भी आपको ऐसे ही क्रॉस मेथड लगाना है। इस नंबर को इससे गुणा करो तो 3 को 2000 से गुणा करोगे कितना आएगा, 6000। इधर 4 को 900 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3600। बस इतना ही काम आपको करना है, क्रॉस मेथड लगाना। ऊपर वाले में भी क्रॉस गुणा कीजिए, नीचे वाले में भी क्रॉस गुणा कीजिए। फिर करना क्या है, ऊपर वाले के बीच का अंतर देखो, नीचे वाले के बीच का अंतर देखो। तो यहां पर 9 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट। तो उस 1 यूनिट का मान आएगा क्या, वो इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो आएगा। तो 6000 में से 3600 घटाओ, तो 6000 में से 3600 घटाओगे कितना बचेगा, 2400 रुपये। तो आपका 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2400 रुपये। अब यदि आपको एक की आय पूछी है तो एक की आय का अनुपात कितना आपका, 3। तो 3 का मान निकालोगे तो 3 गुणा 2400 और गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7200 रुपये। इसी प्रकार यदि बी की आय पूछी जाती तो बी की आय की यूनिट कितनी है, 2। तो 2 का मान निकालोगे तो गुणा करोगे 2400 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4800 रुपये। तो देखो आपको करना क्या था, ए बी की आय का अनुपात 3:2 दे रखा है, खर्चे का अनुपात ये, उनकी बचत आपको इस प्रकार से दे रखी है। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को इससे गुणा करोगे तो 9 आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 8 आएगा। तो आप पहले इन दोनों के बीच का अंतर देख लिया करो कितना है, तो 9 और 8 के बीच का अंतर कितना, 1 यूनिट। फिर आप नीचे भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 2000 से गुणा करोगे 6000, 4 को 900 से गुणा करोगे 3600। तो 6000 में से 3600 घटाओ तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 2400। तो 1 यूनिट, ऊपर वाले का अंतर 1 था, नीचे वाले का जो भी अंतर है वो इसके बराबर लिख दो। तो 1 यूनिट का मान 2400 आ गया। अब आपको आय पूछी है किसकी, एक की। तो एक की आय का मान कितना है, 3। तो 3 का मान निकालो कितना आ जाएगा, 7200 रुपये। बी की आय पूछिए तो कितना आ जाएगा आपका, 4800 रुपये आ जाएगा। उम्मीद आप इसको समझ पाए होंगे। अब देखो कोई यदि जाए कि ऐसा अपन कर क्यों रहे, तो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, ध्यान देके समझना। इसको हटा रहा हूं मैं। लेकिन आपको एग्जाम में आए तो इस प्रकार से करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। देखो आप यदि बेसिक से समझना चाहो तो ये क्वेश्चन मैं बेसिक से समझा देता हूं कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3 और 2। अनुपात 3:2 है। तो आप करो क्या, एक की आय मान लीजिए 3x और बी की मान लीजिए 2x। एक की मान लिया आपने 3x और बी की कितनी मान ली, 2x। तो देखो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आय में से यदि आप बचत निकालते हो तो बराबर क्या आता है आपका खर्चा। ये चीज का आपको पता होना चाहिए कि आय में से यदि बचत घटाते हो तो क्या बचता है, खर्चा। आय, खर्चा और बचत तीनों पार्ट हैं आय के। जितने रुपए कमाए उसमें से कितना खर्च हुआ तो बराबर बचत बचती है। ऐसे ही आय में से कितने रुपए बचे वो घटा दोगे। जितने कमाए, आपने 100 रुपये कमाए, आपकी जेब में 10 रुपये ही बचे तो खर्च कितने कर दिए, 90। तो आय में से बचत घटाते हो तो क्या आता है, खर्चा। तो देखो यहां पर
आप ध्यान से देखोगे तो उसने 3x रुपए थे, वो ए की आय कितनी थी 3x। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं कि ए कितने रुपए कमाता था 3x रुपए कमाता था, और 3x रुपए कमाए और उसने बचाए कितने 2000। तो 3x में से यदि 2000 रुपए बचाए तो 3x माइनस 2000 ये उसकी आय है, ये उसकी बचत है। तो 3x में से 2000 रुपए बचाए तो एक का खर्चा कितना है 4, तो बराबर मान कितना आना चाहिए 4, ये आपका बराबर, मतलब 3x रुपए कमाए उसमें से 2000 ही उसकी बचत है, तो बराबर खर्चा कितना है 4 रुपए का। ऐसे बी के लिए देखोगे तो 2x रुपए कमाए और ये कितने रुपए बचा रहा है 900, तो 2x माइनस 900 और बराबर कितने रुपए बचत कर रहा है, सॉरी खर्चा कर रहा है 3 का। तो आप करो क्या, इन दोनों को भिन्न के रूप में लिख दो इस प्रकार। ये तो आपको पता होगा कि खर्चे का मतलब पहला मान जो पहला दे रखा उसका होगा, तो पहले ए दे रखा था तो ए का खर्चा 4 और बी का कितना 3। तो आप देखोगे 3x रुपए इसने कमाए, 2000 रुपए इसने बचाए, तो आय में से बचत घटाओगे तो क्या आएगा आपका खर्चा, इधर भी आय में से बचत घटाओगे तो बराबर क्या आएगा खर्चा। अनुपात होता है उसको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो आप ऐसे तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करोगे तो 3 ये दोनों नंबरों से गुणा होगा, तो 3 को 3 से गुणा करोगे 9x, 3 को 2000 से गुणा करोगे 6000, बराबर 4 से इन दोनों को गुणा करोगे तो 4 दूनी 8x, 4 को 900 से गुणा करोगे कितना आएगा 3600। अब x वाले पद एक तरफ लोगे तो 9 में से 8x जाएगा, कितना बचेगा x। 6000 को आगे ले जाओगे तो माइनस का आगे जाके किसका होगा प्लस का, और माइनस से पहले से कितना 3600, तो x 6000 में से 3600 घटाया कितना बचा आपका 2400, तो x का मान कितना आ गया 2400। एक की आय पूछी है तो इसको 2400 से गुणा कर दीजिए और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7200 रुपये। इसको 2400 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4800 रुपये आ जाएगा। तो बी की आय कितनी आ जाएगी आपकी 4800। जल्दी से ये बेसिक तरीका है, इसको नोट कीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए भी मिलेगा, वो वीडियो के आपके लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऑप्शन सहित, आप उसको करना। कल भी एक क्वेश्चन दिया था, यदि वो आपको नहीं आया उस क्वेश्चन का आंसर होता 76,000 रुपये उसका आंसर होता। यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आया है तो कमेंट करके बताना, मैं उसको समझा दूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट करना, मैं कल की क्लास में आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा। आज भी लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन भी आपको घर पे करना है। तो जल्दी से इसको उतारिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। उतार लिया होगा। इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूं। देखो, आपको बोल दे कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 तथा उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि उनकी बचत क्रम से 2600 रुपये और 1800 रुपये है तो एक की आय बताओ। तो आप अब सब आसानी से इसको कर सकते हो। ए और बी है, आय की बात करें तो आय का मान कितना है 5:3। खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना आपका 9:5। यहां पर देखोगे तो पहले की बचत कितनी है 2600, दूसरे की बचत कितनी है 1800। 2600 और 1800 क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सिखाया। 5 को 5 से गुणा करो कितना आएगा शाबाश, कितना आएगा 25। 9 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 27। अब आपको बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, जो भी बड़ी है उसमें से छोटी घटा देना। ऐसे नहीं है कि इसमें से ये घटाना है, दोनों का बीच का अंतर आपको बस लेना है। तो इधर 27 और 25 के बीच का अंतर लोगे कितना आएगा 2 यूनिट। अब 2 यूनिट का मान होगा क्या, उसके लिए क्या करो नीचे गुणा करो। तो 2600 को 5 से गुणा करो तो 26 5 130 होता है। 2 जीरो चिपका दो तो कितना आ जाएगा 13000। इसी प्रकार 18 9 की बात करोगे, 18 को 9 से गुणा करो तो 18 को 9 से गुणा, 18 का पहाड़ा 9 बार बोलिए कितना आएगा। 18 9 कितना होता है 162।
बराबर 20, तो ये कितना आ जाएगा 16,200। इसको इससे गुणा करोगे कितना आएगा 16,200। तो दोनों के बीच में अंतर आया कितना 13,000 और 16,000 की बात करें तो 3,000 और कितना आ जाएगा 3200 रुपए का। इन दोनों के बीच का अंतर की बात करोगे तो कितने रुपए आएंगे 3200। इसको इससे गुणा करना, इसको इससे, दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया 2। ऐसे ही नीचे गुणा करोगे तो अंतर कितना आ जाएगा 3200 का। 2 यूनिट का मान 3200 है तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना आएगा 3200 बट्टा में 2 बराबर कितना आ गया 1600 रुपए। तो अब आपको आय पूछी किसकी है, एक की आय निकालोगे तो कितनी यूनिट है 5, तो इस 5 यूनिट का मान क्या होगा, तो 1600 गुणा 5, 16 5 कितना 80 बराबर 2 0 चिपका दो, तो आप 500 कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। ये आपका क्वेश्चन था, इसको भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। उम्मीद आपको क्वेश्चन और वीडियो समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जरूर समझ आ रहा है, मजे लेने वाले को कभी समझ आएगा नहीं, क्योंकि जिंदगी में सीरियस होके पढ़ना ही होगा। तो आप यदि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 5 10 कितने भी विद्यार्थी यदि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो हम पर विश्वास करके हमारी क्लासों को पर डे वो 9 बजे तैयार रहते हैं पढ़ने के लिए। तो आप सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठा करो और हर दिन ध्यान से पढ़ा करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। आपको पूरा कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा और अच्छे क्वेश्चनों के साथ कराया जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन अब लास्ट में मिल रहा होगा, इस क्वेश्चन को आपको करना है घर पे, और नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, कल की क्लास में मैं इसको समझा दूंगा। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।